सभी लोग हमारे साथ में कीर्तन करो। और प्रहलाद जी महाराज दैत्यों के विद्यालय में, दैत्यों के गुरुकुल में देखो भगवान का नाम गवा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब गुरुपुत्र आए तो महाराज विद्यालय में अब कोई दो चार लोग संकीर्तन कर रहे हो तब तो आवाज बाहर ना जाए। अब तो जितने भी विद्यार्थी थे, जितने भी बच्चे थे, सबके सब नारायण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। और गुरुपुत्र जैसे ही आए तो दूर से ही उन्हें नारायण नाम की ध्वनि सुनाई पड़ने लग गई। वो विचार करते हैं कि महाराज हिरण्यकश्यप के एक छत्र साम्राज्य में यह नारायण नाम का संकीर्तन करने वाला कौन आ गया। और वो विद्यालय के पास में पहुंच करके सुनते हैं, उनको कन्फर्म हो गया, उनकी शंका समाप्त हो गई। वो क्या देखते हैं कि हमारे विद्यालय के जितने भी बच्चे, प्रहलाद जी महाराज बीच में बैठे हैं सभापति बन करके, और सब के सब प्रहलाद जी को घेर करके बैठे हैं और नारायण नाम का संकीर्तन किए जा रहे हैं। अरे आवाज लगाए, चुप, सभी को शांत किए। ये क्या कर रहे हो? हमारे राजा हिरण्यकश्यप जी महाराज तक यदि कानों तक आवाज पहुंच गई तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। प्रहलाद जी महाराज को कुछ समय बीतने के बाद हिरण्यकश्यप के पास पुनः ले जाया गया और हिरण्यकश्यप इस बार बड़ी प्रसन्नता से प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोदी में लिया। और उसने, अब जब बच्चे कुछ दिन तक बाहर रह जाएं और कुछ दिन बाद जब घर में लौट करके आते हैं तो माता पिता का प्रेम जो है ना, प्रेम रूपी सागर उमड़ पड़ता है। तो प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोदी में लेकर के पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हें अभी तक में गुरुकुल में जो भी बात सबसे अच्छी लगी हो वह हमें बताओ। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? तो यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। पिताजी, हमें तो केवल एक ही बात अच्छी लगती है। क्या? बोले, इस जीवन को यदि सार्थक बनाना है, इस देह को यदि सार्थक बनाना है तो हमें केवल परमात्मा के ही श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए। उन परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय, उन परमात्मा श्रीमन नारायण की भक्ति करने के कितने प्रकार हैं? बोले 9 प्रकार। 9 प्रकार से उन परमात्मा की भक्ति की जा सकती है।